दोस्तों 20 सितंबर 2018 का दिन था। ग्वालियर के एक परिवार का रो रो के बुरा हाल था। दरअसल उस परिवार में से एक बेटे जो कि जिसका नाम आंसू सिंह था, वो घर से भाग गया था और वो परिवार के लोग थाने जाते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज होता है, महीने बीत जाते हैं, साल लग जाते हैं, लेकिन आंसू सिंह का कोई आता पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पर है। उसके परिवार के लोग सोचते हैं कि कोई किडनैप कर दिया करके उसको मार दिया होगा। लेकिन जो उधर आंसू सिंह रहता है वो सही सलामत रहता है, वो जिंदा रहता है और दर दर की ठोकरें खाती हुई अपने बुलंदियों को छूता जाता है। तो दोस्तों इस घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कहानी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों ये घटना है मध्य प्रदेश की ग्वालियर की, जिसमें महेंद्र सिंह राजपूत के बेटे अंशु सिंह राजपूत 2018 में 10वीं की परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबर से पास किए थे, फर्स्ट डिवीज़न आए थे और पढ़ने में काफ़ी होशियार था। तो महेंद्र सिंह जो राजपूत रहते हैं वो सोचते हैं कि अलग कोचिंग लगवा देते हैं, ट्यूशन लगवा देते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। लेकिन आंसू सिंह राजपूत को ये एक्स्ट्रा पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है और वो अच्छा से पढ़ाई नहीं करता है। तो महेंद्र सिंह राजपूत उसको डांटते रहते हैं, हमेशा डांटते रहते थे पढ़ाई करो। फिर आंसू सिंह राजपूत एक दिन अपने पिता की इस बात को सुनकर घर से भाग जाने के लिए सोचता है और एक दिन वो घर से भाग जाता है। घर से भागकर सीधा कानपुर चला जाता है और वहाँ पर जब जाता है तो उसके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसे रहता है वो उससे अपना जीवन यापन करने लगता है। जब पैसे ख़त्म हो जाता है तो अपने माँ बाप को याद करने लगता है, अपने घर को याद करने लगता है, लेकिन वो घर से निकलता है वापस जाने के लिए नहीं, इसलिए वो काम की तलाश करने लगता है। अब जब काम की तलाश करने लगता है तो होटल में उसका एक काम मिलता है। दोस्तों ऐसे लोगों के ज़्यादातर होटल में ही काम मिलते हैं, जो कि सब बर्तन वर्तन धोने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। वैसे ही अंशु सिंह राजपूत को एक होटल में काम मिल जाता है। वो होटल के मालिक से बात करता है तो उसका मालिक तैयार हो जाता है और उसको अपने काम पर रख लेता है। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन अंशु को वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। वो नोएडा जाने के लिए सोचने लगता है और वो नोएडा के लिए रवाना हो जाता है। अब जब नोएडा जाता है तो वहाँ पर भी एक बार फिर काम की तलाश करने लगता है। लेकिन दोस्तों उसके नसीब में होटल का ही काम लिखा था, वहाँ पर भी उसको एक होटल का ही में ही काम मिलता है और वहाँ पर अंशु सिंह जो था बहुत ही चालाक था, होशियार था, इसलिए वहाँ पर वेटर का काम, उसको होटल में वेटर का काम मिल जाता है और वहाँ पर वो काम करने लगता है। ऐसे ही करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से मुंबई चला जाता है। वहाँ से जब मुंबई जाता है तो मुंबई अंधेरी वेस्ट में जाता है। दोस्तों जो अंधेरी वेस्ट है ये ऐसी जगह है कि जहाँ से लोग अपनी बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं। जो गांव के जो लड़के रहते हैं वहाँ भाग के अपने बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए जाते हैं वहाँ पर। और वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जो कि साफ सफाई का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं और ये जो चप्पल सीने से, मोची से लेकर नाई तक का काम करने वाले वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर अपने बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए जाते हैं। ये वही जगह है। अंशु सिंह भी वहाँ चला जाता है और एक पान की दुकान पर काम करने लगता है। फिर पान की दुकान पर कुछ दिन काम करता है। इसके बाद उसको एक कॉल सेंटर में काम मिल जाता है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही तेज तर्रार रहता है और चालाक भी रहता है। उसको कॉल सेंटर में काम मिल जाता है, वो कॉल सेंटर में काम करने लगता है और वो फिर एक दिन वो अपनी पढ़ाई के बारे में सोचने लगता है और कॉल सेंटर से वो पैसा कमा ही रहा था। फिर आगे पढ़ने के लिए वो सोचने लगता है। आगे पढ़ने के लिए वो फिर से अपना एडमिशन करवाता है और 11वीं में एडमिशन करवाता है। इसके बाद वो पढ़ाई करने लगता है। वहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई को पूरा करता है और ऐसे ही पढ़ाई करते करते उसको अचानक एक दिन रियल इस्टेट कंपनी में उसको जॉब मिल जाती है। वो बहुत ही पढ़ने में होशियार था, इंटरव्यू देता है, पास हो जाता है और रियल इस्टेट कंपनी में उसको जॉब मिल जाती है। वो जॉब करने लगता है। जब वो जॉब करने लगता है और इधर जो उसके घर वाले रहते हैं पुलिस
पुलिस को बहुत ही परेशान करते हैं। पुलिस से कहते हैं कि कुछ माने हमारे लड़के का कुछ पता करो, उस पर दबाव डालते हैं। पुलिस वाले जो रहते हैं उसको अंशु सिंह के नाम से इनाम भी पर्ची छपवाया जाता है, उसके नाम पर इनाम भी रखा जाता है कि जो कोई भी इसको खोज के लाएगा उसको 10,000 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है, कोई उसको ढूंढ के नहीं लगता है। ऐसे ही करते करते समय बीत जाता है। और इधर जो रहता है दोस्तों, एक सरकारी योजना रहता है जिसका नाम रहता है ऑपरेशन मुस्कान। इस ऑपरेशन मुस्कान में जो किसी का मोबाइल गुम हो जाए या मोटरसाइकिल साइकिल सब गुम हो जाए तो पुलिस वाले उसको खोज के ढूंढ के लाते हैं और उसको देते हैं। उसी का नाम होता है ऑपरेशन मुस्कान। अगर किसी का मोबाइल खो जाए तो मोबाइल ढूंढ के ला के देंगे और इंसान खुश हो जाएगा। इसी का नाम था ऑपरेशन मुस्कान। और एक इसका दूसरा भाग है, उसका नाम रहता है स्माइल मुस्कान। ऐसे ही एक स्माइल मुस्कान योजना रहता है, उसी के तहत इसके परिवार वाले उसके दबाव डालते हैं। उसी के तहत पुलिस जो रहती है छानबीन करती है। और जो अंशु सिंह का आधार कार्ड रहता है उसके आधार कार्ड से जांच पड़ताल से पता चलता है कि इस आईडी से 2 सिम लिए गए हैं और 2 सिम कहां पर ट्रेस हो रहा है वो लोग पता करने लगते हैं। और वो लोगों को पता चल जाता है कि दोनों सिम चालू है। उस सिम के जरिए जहां पर ट्रेस हो रहा है उसके जरिए पुलिस धीरे धीरे वहां पहुंच जाती है जहां पर अंशु सिंह रहता है। और जब वो वहां पर पहुंच जाती है तो उसका लोकेशन पता चल जाता है। अब पुलिस वाले जान देते हैं कि ये दोनों सिम यहाँ पर ट्रेस हो रहे हैं, इसका लोकेशन यहाँ पर पाया जा रहा है। तो पुलिस धीरे धीरे वहां पर पहुंचती है। जब वहां पर पहुंचती है तो दरअसल वो जिसका सिम था वो अंशु कुमार ही वो सिम चला रहा था। पुलिस वहां पहुंचती है तो पूछताछ करती है और अंशु को देखकर पहचान जाती है और कहती है कि तुम्हारा ही नाम अंशु है। तो जो अंशु सिंह रहते हैं कहते हैं कि हाँ मेरा ही नाम अंशु है, मेरे पिताजी का नाम महेंद्र सिंह राजपूत है और मेरा नाम अंशु सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला हूँ, गदाईपुर गांव का। तो पुलिस वाले अंशु सिंह को उसके गांव लाते हैं, उसके घर लाते हैं। और जब उसके घर लाते हैं तो उसको उसके माता पिता से मिलवाते हैं। पुलिस वाले अंशु सिंह को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छा खासा गाड़ी है, घर है, बंगला है। उसको उन लोग देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये घर से भागने वाला लड़का इतना ऊंचा स्थान पर कैसे पहुंच गया, इतनी तरक्की कैसे कर लिया। फिर अंशु सिंह को उसके घर पर लाते हैं और उसके माता पिता से मिलवाते हैं। तो दोस्तों जो अंशु सिंह के पिता हैं महेंद्र सिंह राजपूत, वो जो चाहते थे उसके बेटे ने अंशु सिंह ने करके दिखाया। लेकिन जो इस सब के बीच में जो 7 साल गुजरा उसके माँ बाप कैसे काटे होंगे। ज़्यादातर माँ जो कि लड़के के भागने तक का लेकर और गांव वापस आने तक के बीच का सफ़र किस तरह उन लोगों के काटे होंगे, उसके दिल पर क्या बीती होगी, क्या उनका हाल हुआ होगा, वो तो माँ बाप ही जानते होंगे। तो दोस्तों इस घटना के सुनाने का क्रम आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना या सचेत करना था। तो इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर घटना वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।